वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस रीडिंग में हम आपके पार्टनर की आने वाले कुछ घंटों में जो फीलिंग्स रहेंगी उसको जानने की कोशिश करेंगे। और ये करंट फीलिंग्स पे वीडियो है, पिक ए कार्ड रीडिंग है। स्क्रीन पर आपके सामने दो ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं। पहला ऑप्शन है 1919 और दूसरा ऑप्शन है 2020। तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आप चुन लें और टाइम स्टैम्प्स को मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। आप अपना वहाँ से रीडिंग डायरेक्टली एंजॉय कर सकते हो। ऑल राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले ऑप्शन के साथ। जिन्होंने 1919 का ये एंजल नंबर चुना है। गाइस, एंजल नंबर्स बहुत सारे होते हैं और सारे ही जो एंजल नंबर्स हैं उनका अपना एक अलग मीनिंग है। लेकिन अगर हम आपके ऑप्शन की बात करें, जिन्होंने पाइल 1 को चुना है या ऑप्शन 1 को, तो इसमें दोनों एंजल नंबर्स का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है 1919। तो आपके लिए ये बताऊंगी कि आपके पार्टनर का अगले कुछ घंटों में जो आपको लेकर फीलिंग्स और इमोशंस रहने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा न्यू बिगनिंग को लेकर होंगे। क्योंकि अगर हम 1919 को सिंगल डिजिट पर रखते हैं तो 1 जो नंबर है वो किसी चीज़ की शुरुआत को बताता है। नंबर 1 न्यूमरोलॉजी में प्लैनेट सन को भी बताता है। तो जो सूर्य देवता हैं या सूर्य ग्रह है वो एक नंबर से देखे जाते हैं। तो आपके पर्सन के अंदर आपको लेकर जो फीलिंग्स जाग रही हैं वो कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग्स हैं कि उन्होंने इस रिलेशन में विजय हासिल करनी है। क्योंकि अगर आप सन को देखोगे, सन जो है वो एक रॉयल प्लैनेट है। सन जो है यूनिवर्सली अपनी रेस के कारण, अपनी सनशाइन के कारण, अपनी लाइट के कारण हर उस अंधेरे को जीवन से समाप्त कर देता है जहाँ पे सूर्य की रोशनी आ जाती है। तो कहीं ना कहीं अगले कुछ घंटों में आपके पार्टनर को ऐसा लगने वाला है कि ये रिलेशन उनकी लाइफ में एक सन की तरह आया है और उनको कई डाउट्स जो इस रिश्ते में लोगों द्वारा रहे, क्योंकि इस रिलेशन में मुझे बाहरी लोगों का इंटरफेरेंस नज़र आता है। ये आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर के दोस्त हो सकते हैं, आपके पार्टनर के ये ऑफिस कुलीग्स हो सकते हैं, या फिर आप दोनों के बीच का कोई ऐसा दोस्त हो सकता है जो सामने से तो बहुत अच्छा है लेकिन पीठ के पीछे आप दोनों के लिए वो पॉलिटिक्स करता रहता है। तो ये अपने इस रिलेशन में सन जैसी खुशियां लाना चाहते हैं। और इसी ऑप्शन में अगर मैं बात करूं, नंबर 9 भी है, जैसे 1 और 9। तो 9 नंबर टैरो में तो किसी तरह की एंडिंग्स को दिखाता है कि अब बहुत जल्दी आप एक उस लेवल पर पहुंच रहे हो जहां पे कुछ चीज़ें क्लोजर की तरफ बढ़ रही हैं। अब ये क्लोजर क्या है? लंबे समय से इस रिलेशन में अगर आपके पार्टनर का कोई एफर्ट नहीं रहा या फिर आपके पार्टनर नॉन सीरियस रहे कमिटमेंट के लिए, या फिर कुछ लोगों के पार्टनर ने इस रिश्ते में कभी भी अपने तरफ से कोशिश नहीं की, सिर्फ आपको देखते रहे। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते से कई दफ़ा ऑन एंड ऑफ भी करते होंगे। कभी अपनी तरफ से कांटेक्ट कर लेते होंगे और कभी अपनी ही मर्ज़ी से इस रिश्ते में कई कई दिन सेपरेशन में चले जाते हैं बिना कांटेक्ट रखे। तो वो साइकिल आपके रिलेशन में कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो काफ़ी कुछ नया होने वाला है गाइस। और कुछ लोगों के लिए ये रिलेशन ना आपका एक कार्मिक रिलेशन है। ये रिलेशन आपको कई तरह से ट्रिगर भी करता होगा और ये जो रिलेशन आपके लिए डिवाइन ने बना रखा है, इस रिलेशन में आपने कई तरह के लेसन भी सीखे होंगे। आपका ना मुझे अभी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रहा है। आप ना किसी तरह के अवेकनिंग से या एनलाइटमेंट से गुज़र रहे हो और 5 to 10% देखने वाले दर्शक
ऑलरेडी एनलाइटेंड हो चुके हैं। आपका अवेकनिंग कंप्लीट हो गया है। या तो आपने अपनी अवेकनिंग को, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को पिछले 3 सालों से देखा होगा, ऑब्ज़र्व किया होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे ना 5 to 10% लोगों का ही जो एनलाइटमेंट है या अवेकनिंग है वो कंप्लीशन को दिखा रहा है। बाकी 80% लोग या 90% लोग अभी भी स्पिरिचुअलिटी के जो रास्ते पर तो हैं, लेकिन उनका जो अवेकनिंग है थोड़ा सा स्लो है। तो आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या है कि वो आपको ना एक इंट्यूटिव पर्सन, एक बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन और एक बहुत ही इमोशनल ह्यूमन बीइंग की तरह देखते हैं। अगले कुछ घंटों में क्या होगा कि इस पर्सन की एनर्जी में शिफ्ट आएगा। हो सकता है इस पर्सन को चेंज से डर लगता हो। कुछ लोग चेंज नहीं होना चाहते, वो जैसे हैं उनको अपनी हैबिट्स भी वैसे ही पसंद होती हैं, और अगर कोई उनको एडवाइस दे, गाइडेंस देने की कोशिश करे, तो कुछ लोगों को लगता है कि मुझे क्यों कोई आगे से परामर्श दे रहा है, मैंने किसी की फ्री एडवाइस मांगी है। तो ऐसा एटीट्यूड आपके पार्टनर का हो सकता है कुछ लोगों का। और कुछ लोगों का पार्टनर ऐसा है जो अपने आप को चेंज के लिए तैयार कर रहा है, मतलब वो चेंज होना चाहते हैं इस रिश्ते में, अपने आप को आपके काबिल बनाना चाहते हैं। और इनको ये भी लगता है कि आपके आने के बाद ही इन्होंने लाइफ में बहुत गहराई से इमोशंस को, फीलिंग्स को और प्यार कैसे किया जाता है, प्यार कैसे निभाया जाता है, उसको सीखा है। क्योंकि शायद इस पर्सन को रिलेशन में आपके आने से पहले धोखे मिले हैं। तो अगले कुछ घंटों में ना ये आपको लेकर यही सोचने वाले हैं कि अगर मुझे कोई हैंडल कर सकता है रिश्ते में तो वो हो आप। और इनको कभी कभी ना आपका जो नेचर है या जो आपका एटीट्यूड है इस रिलेशन के लिए, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देता है। मुझे ये पर्सन ना अंदर से कमज़ोर दिख रहा है और आप अंदर से मुझे इमोशनल दिख रहे हो, लेकिन इस रिश्ते में आने के बाद आपने ना अपनी छुपी हुई स्ट्रेंथ को, जो एक इनर स्ट्रेंथ होती है इंसान की, उसको कभी नहीं पता होता है इंसान को कि उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, बहुत सारी स्किल्स हैं, टैलेंट है, इनबिल्ट क्वालिटीज़ होती हैं कई लोगों में। कहते हैं ना ये नेचुरल गिफ्ट है, किसी को सिंगिंग का गिफ्ट होता है, किसी के हाथ में कला होती है, कोई बहुत अच्छा पेंटर होता है, स्केचर होता है, कोई ड्राइंग आर्टिस्ट होता है, किसी को कुकिंग करनी बहुत अच्छी लगती है, कोई बहुत बढ़िया शेफ़ होता है, किसी को कंप्यूटर पे सारा दिन ब्लॉग्स लिखते रहना, वेबसाइट डिज़ाइन करते रहना, कुछ ना कुछ करते रहना। तो मतलब आपके ना हाथ में कोई टैलेंट हो सकता है, आपका हैंड स्किल बहुत अच्छा हो सकता है, ऐसा इनको लगता है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लगता है कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हो। आप जो टास्क लेते हो, जो सोच लेते हो मन में कि मैंने ये कंप्लीट करना है, वो आप कंप्लीट करके ही दम लेते हो। तो अगले कुछ घंटों में ना इस पर्सन को यही लगेगा कि आप दोनों की जोड़ी ऐसी है कि अगर इनमें जो कमियां हैं आप उन कमियों को पूरा कर देते हो। आपके अंदर ऑलरेडी वो क्वालिटीज़ हैं, वो स्ट्रेंथ है, वो पावर है, वो कैपेबिलिटीज़ हैं। और इनको हमेशा से एक ऐसा ही पार्टनर चाहिए था या चाहिए जो इनको बैलेंस कर सके, क्योंकि ये पर्सन वुंडेड सोल है। इस पर्सन के साथ ना बहुत सारे लाइफ में इस तरह के एक्सपीरियंस रहे हैं जो बहुत अच्छे नहीं रहे, स्पेशली रिलेशनशिप्स में। तो मुझे ना यहाँ पे क्लियरली ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को कई दफ़ा ऐसा भी लगता होगा कि कहीं मेरा ये रिलेशन भी बाकी रिलेशंस की तरह टूट ना जाए। चाहे ये खुद से ही आपको ब्लॉक कर देते हैं, आपसे दूर चले जाते हैं, सेपरेशन खुद क्रिएट करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके इनर फियर्स हैं, इनर डाउट्स हैं। तो अगले कुछ घंटों में क्या होगा गाइस, मुझे लग रहा है ये पर्सन
कमिटमेंट को लेकर सोचने वाले हैं। यहाँ पे ना बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है कमिटमेंट का। आपके लिए ऐसा भी लग रहा है कि अगर ये पहले इस रिश्ते में अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे थे या इस रिश्ते की ग्रोथ पर काम नहीं करना चाहते थे, अब ये अपने आप को वहाँ से निकाल रहे हैं। या तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर आपकी प्रेयर्स में कुछ ऐसा चमत्कार हो रहा है जो आप लोगों को सामने से दिखाई नहीं देता। क्योंकि कई बार हमें लगता है हम भगवान से डेली प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ मांगते हैं, लेकिन वो हमें दिखती नहीं है कि वो पूरी हो रही है। बट ट्रस्ट मी गाइज, आपके जो कार्ड्स आज की रीडिंग में आए हैं, ये आने वाले दिनों में इस रिलेशन की बहुत सारी पॉजिटिविटी को, बहुत सारी हैप्पीनेस को और बहुत सारा जो आपका प्यार है उसको सरफेस पे लेकर आएंगे। तो जो लोग अपनी फीलिंग्स को बताते नहीं हैं, मन ही मन में प्यार करते हैं लेकिन जताते नहीं हैं, तो उस एटीट्यूड से पार्टनर आपका बाहर आ रहा है। बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग आई है आज की। और हो सकता है कुछ लोगों ने अभी कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया है, या फिर आपको यूनिवर्स पे विश्वास आना शुरू हो गया है। कुछ डिवाइन साइंस आपको दिख रहे होंगे, एंजल नंबर्स दिख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे जितने कार्ड्स आए हैं आज की रीडिंग में वो बहुत ही अच्छे फ्यूचर को इंडिकेट कर रहे हैं। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि ये पर्सन अब शादी को लेकर धीरे धीरे ओपन अप हो रहे हैं आपके साथ। अगर ये पहले इमेजिन नहीं करते थे कि शादी होगी नहीं, या इनको डर लगता था फैमिली से कैसे बात करूँगा, या फैमिली वाले मानेंगे नहीं, इससे बेटर है इसमें एफर्ट ही ना लगाओ, तो ये वाला जो माइंडसेट है उसको अब ये छोड़ रहे हैं। मैं आपको कहूँगी कि जब तक आपको अपनी लाइफ में किसी तरह का पॉजिटिव आउटकम नहीं मिलता या इंट्यूटिवली आपको फील नहीं होता कि कुछ अच्छा होने जा रहा है, प्लीज़ अपनी मैनिफेस्टेशंस को रोकिए मत, मैनिफेस्ट करते रहें। रिज़ल्ट ज़रूर आएगा, किसी को पहले आ जाएगा, किसी को डिले के साथ आएगा, लेकिन ये पर्सन भी यही चाहता है कि आपके साथ इसका फ्यूचर है, ये पोटेंशियल देखते हैं इस रिलेशन में। तो इनका नेक्स्ट एक्शन मुझे लगता है, यहाँ कुछ नंबर्स आए हैं, आने वाले 7 दिन, आने वाले 3 दिन, आने वाले 9 दिन, आने वाले 12 दिन, आने वाले 16 दिन, आने वाले 19 दिन और 21 दिन आपके रिश्ते में इम्पॉर्टेंट होंगे। कांटेक्ट हो सकता है, दोबारा कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकता है, या ये आपको मिलने आ सकते हैं, देखने आ सकते हैं, या फिर साथ में कोई गिफ्ट ला सकते हैं आपको मनाने के लिए। नहीं तो जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं उनका भी मुझे रिलेशन में काफ़ी ज़्यादा एक तरफ से कह लो कि पॉजिटिव आउटकम नज़र आ रहा है, लेकिन थोड़ा स्लो है लॉन्ग डिस्टेंस वालों के लिए। पर इतना ज़रूर दिख रहा है कि पर्सन में चेंजेस आ रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। क्योंकि अगर कोई जल्दी आता है रिलेशन में तो वो उतना जल्दी चला भी जाता है, अगर कोई टाइम ले रहा है तो वो अपनी एक प्रोसेस से गुजर रहा है, उसके कार्मिक साइकिल उसको बार बार मिल रहे हैं, उसको कार्मिक सिचुएशंस में डाला जा रहा है, उसको लेसन सिखाए जा रहे हैं, उसको एक्सपीरियंस दिया जा रहा है, उसकी आँखों के आगे से पर्दा हटाया जा रहा है ताकि वो एक सच्चे प्यार को समझ सके और उसके लिए एफर्ट लगा सके। तो ये चीज़ें पॉसिबल होंगी, लेकिन अभी भी कुछ लोगों के पार्टनर में चेंजेस नहीं आ रहे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आज की रीडिंग में 80% एनर्जी पॉजिटिव है, 20% में ऐसा है कि वो पर्सन अभी अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते, क्योंकि वो अभी एनलाइटेंड नहीं हुए, उनका अवेकनिंग अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो ये रही आप लोगों की आज की रीडिंग। आपके ज़ोडिएक साइन सारे आए हैं। करंट फीलिंग्स उनकी यही हैं कि वो आपसे इस रिश्ते में एक बहुत ही ज़्यादा इनर हैप्पीनेस को फील करते हैं। शायद वो शब्दों में बयान नहीं कर पाते, क्योंकि जो फीलिंग इनको आपके साथ इस रिश्ते में मिली है, जो हैप्पीनेस मिली है, वो शायद इनके आसपास के जो लोग हैं वो इनको दे नहीं पा रहे। ना ही इन्होंने आपका कोई अभी तक रिप्लेसमेंट ढूंढा है कि आपको रिप्लेस करके किसी और को ले आऊं,
किसी और के पास ये ज़रूर गए होंगे क्योंकि थर्ड पार्टी का भी यहाँ कार्ड है। बट कहते हैं ना कि कहीं कार्मिक लोगों से जब इंसान को धक्का लगता है या आंखें खुलती हैं तब उसको असली प्यार की समझ आती है। तो वो चीज़ें इनको समझ आ रही हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोगों के पार्टनर कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं। तो टाइम दो, चीज़ें अपने आप धीरे धीरे आपके सामने अनफोल्ड होंगी। आज के लिए इतना ही है। ज़ोडिएक साइन आपके सारे एलिमेंट्स आए हैं, इसीलिए मैंने कुछ पर्टिकुलर साइंस आपको नहीं बताए। आई होप गाइज ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो, और करी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं बढ़ती हूँ ऑप्शन 2 की तरफ। तो ऑप्शन 2 आपके लिए जो ऑप्शन आपने नंबर चुना है 2020 यानी कि 2020, मुझे लगता है पिछले 2 या 4 सालों से आप लोगों की लव लाइफ में बवाल मचा हुआ है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे बहुत सारे वो लोग हैं जिनकी लव लाइफ बहुत स्मूथ नहीं रही पिछले 2 सालों में या 4 सालों में, और हो सकता है 2020 का जो साल था वो आपके रिलेशन में कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रहा होगा। कुछ लोगों को नया रिलेशन 2020 में मिला होगा, और मेजॉरिटी के लिए उनके एग्जिस्टिंग या करंट रिलेशन में साल 2020 में बहुत सारे चेंजेस आए होंगे। ब्रेकअप हुआ है या ऑन एंड ऑफ हुआ है, या किसी के पार्टनर की शादी हुई है 2020 में। कुछ ना कुछ आपके रिलेशन में ज़रूर हुआ होगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं करंट फीलिंग्स में। तो ये जो आपने ऑप्शन चुना है 2020 वाला, सबसे बड़ी गुड न्यूज़ यहाँ पर ये है कि अगले कुछ घंटों में आपके पार्टनर अपने आप को इस रिश्ते के लिए रेडी कर रहे हैं, क्योंकि इस रिलेशन में इस पर्सन का कभी भी एक स्टेबल एनर्जी नहीं रही। एक माइंडसेट होता है ना कि मुझे इसको कमिटमेंट देनी है, इसी के साथ रहना है, तो वो चीज़ इनमें मिसिंग थी पहले। आज की रीडिंग में 40% लोगों का पार्टनर एटलीस्ट इस एनर्जी में आ गए हैं कि मैंने इस रिश्ते को बचाना है, मैंने इस रिलेशन के लिए काम करना है, मुझसे जो बना या जो मुझसे बन पड़ेगा इस रिश्ते के लिए वो मैं करने को रेडी हूँ। लेकिन इस पर्सन को मुझे लगता है थोड़ा सा समय लगेगा, हो सकता है अगले 2 महीने लगे, क्योंकि ये पर्सन का आपके रिलेशन को देखने का जो नज़रिया है वो बदल रहा है। आप जिनसे डील कर रहे हो ये पर्सन हो सकता है बाहर से अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाते हो, बहुत रफ एंड टफ, आउट गोइंग, ब्लंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा एक्टिव। लेकिन इमोशंस को लेकर ये इंसान डीप डाउन खाली है। आपने बैम्बू स्टिक को देखा होगा, बैम्बू यानी कि बांस, जो आपने कभी बांस का पौधा देखा हो या वो जो पेड़ देखा हो, पेड़ तो नहीं होता, वो बैम्बू स्टिक होता है लंबा सा। तो बैम्बू कैसा होता है बाहर से, बहुत ज़्यादा हमें लगता है कि बहुत मज़बूत है, बहुत लंबा है हाइट में, और जब आप उसको बीच में से क्रैक करते हो, बीच में से तोड़ते हो, 2 टुकड़ों में बांटते हो, तो आपको दिखता है कि वो अंदर से खाली है, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। तो ये पर्सन बिल्कुल ऐसे ही है। इस पर्सन की लाइफ में आपने जो कलर भरे थे, जो 7 रंग भरे थे, इंद्रधनुष जैसे 7 रंगों को आपने एक तरह से इनकी लाइफ में बिखेर दिया था। जो स्पार्क आपके आने से इनकी लाइफ में आया था, शायद इनको अब उसी तरह का प्यार, वही स्पार्क, वही शाइन, वही कलर्स अपनी लाइफ में वापस चाहिए। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं गाइस। इस पर्सन की एनर्जी में ऐसा है कि अभी कुछ भी ऐसा हो जाए, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो, तो ये पर्सन आपको ना देखने के लिए बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे हैं कि इनका बस चले तो अभी ये कैसे भी ट्रैवल करके आपको मिलने आ जाए। शायद इन्होंने कई बार आपको बताया भी होगा
कि अगर ये आपके सेम शहर से होते, सिटी से होते, तो ये आपको एवरीडे देखने आते, आपको एवरीडे मिलने आते, क्योंकि इनकी एनर्जी में ना आपको फिज़िकली देखना, आपको आंखों ही आंखों में देखकर बातें करना, आपका हाथ पकड़ना, एक जो फिज़िकल टच होता है कपल के अंदर, वो सारी फीलिंग्स इनको अभी याद आ रही हैं और ये मिस कर रहे हैं वो टाइम। अगर आप कभी भी मिले हो, आपने कभी डेट किया है या आपकी फ़िज़िकल मीटिंग हुई है, आप मूवी पे गए हो, घूमने गए हो, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करते रहे हो या खुद एक दूसरे के साथ प्राइवेट टाइम स्पेंड करते रहे हो, तो वो सारी जो यादें हैं इन्होंने समेट रखी हैं। अब वो एक एक करके इनको याद आ रही हैं। तो अगले कुछ घंटों में क्या होगा कि इस पर्सन को ना आपसे थोड़ा जेलस फील होने वाला है। एनवी का कार्ड है, तो इनको जेलस होगा, एनवी होगी आपसे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप इस पर्सन के लिए टाइम नहीं दे पा रहे। शायद आपने अपने मन को मजबूत बना लिया है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे भी कार्ड्स हैं जिनको देखकर लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स ने इस रिश्ते को ठीक करने के लिए हर वो कदम उठा लिया होगा, हर तरह का उपाय कर लिया होगा या हर तरह की गाइडेंस को अप्लाई किया होगा कि कैसे भी करके ये रिलेशन मैनिफेस्ट हो जाए और मेरा और इनका ये रिलेशन फ्यूचर में हमेशा एक हैप्पी, हेल्दी और रोमांटिक कनेक्शन जैसा रहे। लेकिन केवल एक पर्सन के एफर्ट लगाने से कभी भी कोई रिश्ता सस्टेन नहीं करता। जब आप इस रिश्ते में एफर्ट लगा रहे थे, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे, अपनी तरफ से इस पर्सन को मनाते थे, गलती इनकी होती थी फिर भी सॉरी आप बोलते थे, आपने जो केयर दी है इस पर्सन को वो ये पर्सन याद कर रहे हैं। तो ये ना एक तरह से कह लो इक्वल गिव एंड टेक में रिश्ता नहीं रहा। आपके रिलेशन में बहुत लोगों का मुझे इन्फ्लुएंस भी नज़र आ रहा है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग को देख रहे हैं और इन लॉज की वजह से या घर में जो भैया भाभी होते हैं, देवरानी जेठानी या कोई भी घर में किसी ऐसे मेंबर की वजह से आप लोगों का सेपरेशन हुआ है। तो जो लोग इस तरह की सिचुएशन से गुजर रहे हैं उनके लिए तो मुझे लग रहा है अभी आपको कम से कम पूरी तरह से इस रिलेशन में जो उम्मीद है उसको कंप्लीट होते होते कम से कम 2 महीने का टाइम लगेगा, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी बहुत स्लो है। जो लोग मैरिड हैं और जो लोग अपने अनमैरिड पार्टनर के लिए देख रहे हैं उनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन इस रिश्ते में एफर्ट लगाने की बजाय दुनिया के दूसरे कामों में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं और हमेशा आपके लिए अनअवेलेबल रहे हैं। आप जब भी इनको बोलते होंगे कि आप कभी भी अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं लगाते, आप शायद इनको दिन के 5 या 10 फ़ोन करते होंगे, तब कहीं जाके ये एक बार आपके कॉल का रिप्लाई देते होंगे या फिर कई बार 2-2 3 दिन रिप्लाई ही नहीं देते होंगे और आपको लगता होगा कि ये पर्सन तो इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन ये पर्सन मुझे लगता है कि जब आपके साथ होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, अटेंशन देते हैं। जब भी आप लोग मिले हो, आपका एक दूसरे के साथ जब टाइम स्पेंड किया गया है, तब इस पर्सन का एफर्ट मुझे ज़्यादा दिखता है। यानी कि फ़िज़िकली मीटिंग में ये ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जब आप लोग कांटेक्ट में नहीं होते या आप लोग कितने कितने दिन जब नहीं मिलते, तब इनका जो एटीट्यूड है वो टोटली डिफरेंट हो जाता है। जैसे कि अभी आप दोनों में सेपरेशन है, तो अभी आपको कभी कभी डाउट आता होगा कि क्या ये रिलेशन है भी या नहीं, क्या मेरा ब्रेकअप चल रहा है या मैं ऑलरेडी किसी कमिटेड रिलेशन में हूँ। तो ये क्वेश्चन मार्क या ये पॉज इस रिश्ते में अभी करंट एनर्जी में नज़र आ रहा है। तो कुछ लोगों के पार्टनर तो इस रिलेशन में काम करने के लिए रेडी हैं। आपने जो 2020 का ऑप्शन चुना है, इसमें 2 बारी 2 रिपीट हुआ है। नंबर 2 न्यूमरोलॉजी में मून को रिप्रेजेंट करता है और मून का मतलब होता है चंद्रमा, हमारे इमोशंस,
हमारी मन की भावनाएं, हमारी फीलिंग्स, हमारे कनेक्शंस, हमारी अटैचमेंट, हमारी सेंसिटिविटी, हमारे सेंटिमेंट्स, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो एज कंपेयर टू योर पार्टनर। आप बहुत सारी बातों को मन में समा जाते हो। आप बहुत सारी बातें अगर आपको तकलीफ़ दे रही हैं, दर्द दे रही हैं, तो आप उस तकलीफ़ और दर्द वाला सब्र का घूंट पी जाते हो, लेकिन कभी अपने फेस पर इस तरह के एक्सप्रेशंस नहीं आने देते कि आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया है। तो ये पर्सन ने आपको हर्ट तो ज़रूर किया है, क्योंकि इस पर्सन ने शुरू से ही आपके इमोशंस के साथ जो एक बैलेंस होना चाहिए उसको बनाया नहीं। इस पर्सन के चार्ट में इनकी जो जन्म कुंडली होगी, डेफिनेटली मून की प्लेसमेंट को लेकर कुछ गड़बड़ हो सकती है, या फिर ये सारी बातें आपके बर्थ चार्ट के अंदर हो सकती हैं। क्योंकि जब हम अपने पार्टनर के साथ रिलेशन में आते हैं तो उनके प्लैनेट्स और हमारे प्लैनेट्स का जो एक कॉम्बो होता है, उसका ओवरऑल कंक्लूजन निकाल कर फिर किसी कपल की अगर रीडिंग की जाए तो वो एक बेस्ट रीडिंग मानी जाती है। तो या तो आप लोगों के दोनों के चार्ट में जो मून है वो वीक हो सकता है, अफ्लिक्टेड हो सकता है, डैमेज हो सकता है, डिग्री वाइज वीक है, या किसी तरह का जो प्लैनेट मून है उस पर किसी स्ट्रॉन्ग एविल प्लैनेट की दृष्टि है जिससे उसकी पावर कम हो गई है। तो जब भी मंथ का फुल मून का टाइम होता है या फिर न्यू मून का टाइम होता है, तो आप में से 90% लोगों के साथ ये अक्सर होता होगा कि आप एंशियस हो जाते हो, इम्पल्सिव होना शुरू हो जाते हो। बहुत ज़्यादा कुछ लोग रो देते होंगे, इमोशनल होते होंगे अपने रिलेशनशिप्स को लेकर। कई बार ऐसा भी आपके साथ होता होगा कि अचानक रात को नाइटमेयर्स आते हैं, नींद टूट जाती है, उठकर बैठ जाते हो, या कोई डरावना सपना देखा होता है अपने रिलेशन के अंदर, कुछ गलत हो गया है, तो उसका स्ट्रेस आपको सारी रात रहता है। तो अभी करंट एनर्जी आपके पर्सन की आने वाले कुछ घंटों में या दिनों में ऐसी रहेगी कि इनको आपके लिए एक इमोशनल एंजाइटी आएगी। पैनिक अटैक हो सकता है, सिर में दर्द होना, बॉडी एक होना, शोल्डर पेन होना, सर्वाइकल होना, कहीं पे काम कर रहे हैं तो अचानक से एंजाइटी हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, या मन में घबराहट या बेचैनी हो रही है, तो ये इनकी एनर्जी जो इम्बैलेंस है उसके कारण होगा, या फिर इनके जो चक्रास हैं वो डिसबैलेंस हुए हैं उसके कारण होगा। ये आपका स्ट्रेस लेंगे, चाहे आपसे ये कांटेक्ट रखें ना रखें, इनको आपकी याद अचानक आएगी। और कुछ लोगों के लिए इनके साथ ऐसा इस करके होगा क्योंकि इनका आपके साथ कोई कार्मिक रिलेशन हो सकता है, और जो लेसन्स उन्होंने इस रिश्ते में सीखने हैं, जो ड्यूटीज़ उन्होंने निभानी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना है, शायद उससे वो भागते रहे हैं। तो एक कर्मा साइकिल आप दोनों में चल रहा है, और कर्मा जो होते हैं हमेशा हमें लाइफ में ब्रेकअप, पेन, सॉरो, सेपरेशन, डिटैचमेंट, लॉसेस, हार्ट ब्रेक, ये सब देने नहीं आते, क्योंकि दुनिया में हम हमेशा नेगेटिव चीज़ों को पहले अब्जॉर्व करते हैं, और जो उसकी पॉजिटिव साइड है, उसकी फ्लिप साइड है, उसको हम कभी भी देखते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। पाइल 2 में बहुत लोगों का कार्मिक रिलेशन है, और बहुत ऐसे भी लोग हैं जिनका एक ट्विन फ्लेम जर्नी चल रहा है, जिसमें रनर एंड चेजर आगे भी आपके बीच में होने वाला है। तो नंबर 2 और 2 को जब आप ऐड करते हो तो वो नंबर 4 पे कंप्लीट होता है, एक सिंगल डिजिट। और नंबर 4 टैरो के अंदर स्टेबिलिटी को दिखाता है, सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन को भी दिखाता है, कंफर्ट को दिखाता है, किसी तरह का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन वो भी दिखाता है, आगे चलकर इस कनेक्शन में कमिटमेंट, मैरिज को भी दिखाता है।
और फ्यूचर को लेकर जो ये रिलेशन के साथ आपकी उम्मीदें हैं उसको भी दिखाता है। तो बहुत ही हैप्पीनेस, बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग, बहुत ही ज़्यादा डिवाइन की इंटरवेंशन, बहुत ही ज़्यादा एनर्जीज़ का जो बैलेंस है, यिन एंड यांग एनर्जी का, यानी कि फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी का जो बैलेंस है वो भी नंबर 4 दिखाता है। क्योंकि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो डेफिनेट है आप में कि आपकी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी का बैलेंस बहुत ज़रूरी होगा इस रिश्ते के फ्यूचर के लिए। तो बहुत लोगों को आने वाले दिनों में गुड न्यूज़ मिल सकती है कि ये पर्सन आपके पास वापस आ रहे हैं या आप इनके पास जा सकते हो। क्योंकि अगर आप ट्विन फ्लेम हो या ये ट्विन फ्लेम है आपके, तो दोनों में एनर्जीज मिरर होती हैं। जो लोग कार्मिक हैं उनको ट्रिगर बहुत आते हैं, बहुत मिलते हैं रिलेशन के अंदर। और यहाँ पे कुछ लोग सोलमेट भी हैं, लेकिन उनमें मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नज़र नहीं आ रही। तो आपका जो रिलेशन है अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े टर्मोइल से गुजर रहा है, स्ट्रगल बना हुआ है रिलेशन में। लेकिन डोंट वरी, आने वाले दिनों में ये चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, लेकिन सबके लिए टाइम अलग होगा। आपके लिए ज़ोडिएक साइन सारे आए हैं यहाँ पर, क्योंकि सारे एलिमेंट्स आए हैं आज की रीडिंग में और सभी ज़ोडिएक साइंस आए हैं। गाइस, कुछ नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। ये नंबर्स आने वाले दिनों में ऐसे भी रहेंगे कि जहाँ पर आपका इनके साथ कांटेक्ट हो सकता है या रिलेशन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सॉल्यूशन इन दिनों में आपको मिल सकता है। तो ये नंबर्स हैं। सबसे पहला तो नंबर 2 है, जो आपने ऑप्शन चुना है 2020। बहुत ज़्यादा आज की रीडिंग में ये रिपीट हुआ है अलग अलग टैरो डेक से। नंबर 4 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 11, नंबर 14, नंबर 17, नंबर 22 और लास्ट है नंबर 25। इतने दिन लग सकते हैं आपके रिलेशन के अंदर या इतने घंटों में भी आप लोगों को जो भी अपने रिश्ते से रिलेटेड मन में सवाल हैं, दुविधा है, सॉल्यूशन चाहिए या कोई डिवाइन का आपने गाइडेंस चाहिए, उनसे आपने कोई रिक्वेस्ट की है, प्रे की है कि प्लीज़ मुझे साइन के रूप में कुछ बताएं, या मुझे किसी तरह का सिंक्रोनिसिटी हो, मुझे कोई मास्टर नंबर दिखे, मुझे कोई बटरफ्लाई दिखे, मुझे कोई फैदर दिखे। क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि अगर हमारा रिलेशन ऐसा चल रहा है, प्लीज़ यूनिवर्स हमें साइंस दीजिए। तो अगर इतने दिनों में आपको ये चीज़ें दिखती हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ होती हैं आपके साथ, ड्रीम्स या डाउनलोड्स मिलते हैं, तो उसको इग्नोर मत करें। ये यूनिवर्स का ही एक साइन है कि वो आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं और आपको गाइडेंस दे रहे हैं। तो ये रही आज आप लोगों की रीडिंग। काफ़ी पॉजिटिव थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रीडिंग में इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो आपको अप्लाई करने के बाद रिज़ल्ट देगी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करो, होपफुल रहो, पॉजिटिव रहो, हैप्पी रहो। जितना खुश रहने का प्रयास करोगे, एनर्जीज़ हाई रहती हैं, और जब एनर्जीज़ हाई रहती हैं तो चीज़ें जल्दी मैनिफेस्ट होती हैं, चाहे वो रिलेशन हो, पैसा हो, लाइफ का कोई भी सपना हो। तो इस रीडिंग को क्लेम करें कमेंट सेक्शन में थैंक यू गॉड लिखकर। पसंद आया वीडियो तो लाइक दे दो, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और जिन्होंने कर रखा है उनको दिल से हमेशा शुक्रिया है, धन्यवाद है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। लव यू ऑल गाइज, टेक केयर, बाय बाय।